प्रणाम एंड नमस्ते। मैं रामावत आज आपके बीच में श्रीमद् भागवत गीता संदर्भ 9 हमारा संदर्भ 9 है। भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण। भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है और वो किस तरह से इस श्लोक के माध्यम से दिया है कि ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वित्त। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर है और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर है। ऐसे वृक्ष का हम अनुभव करते हैं, कर लेते हैं और करते भी हैं जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या वो कैसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऊर्ध्वमुखी कैसे आपको समझ में आएगा। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे, उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब जब दिखता है तो वो उल्टे दिखता है। जड़ें ऊपर मिलेंगी और पेड़ तने और जो पत्तियाँ नीचे मिलेंगी। मुझे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ भौतिक जगत भी भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब मात्र है। जो प्रतिबिंब हमें जो दिखता है उसी का प्रतिबिंब मात्र है। तो प्रतिबिंब उसी तरह समझिए जैसे जल में हमने पेड़ को देखा था। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। या भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब मात्र है, वास्तविकता नहीं है, प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब में यह हम समझ लेते हैं कि वस्तु वास्तविक है, वास्तविक है कि उसका एग्जिस्टेंस है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है। मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका के माध्यम से वहाँ समझ लेते हैं कि जल जैसी वस्तु होती है। जल जैसी वस्तु को दिखाता है ना तरंगों के रूप में, वो मृग मरीचिका दिखाई पड़ती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना दुख है, लेकिन आध्यात्मिक भौतिक जगत में ना तो जल है ना तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुखी रूपी असली जल है। वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवत गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम कर सकते हैं। श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता में समझाया गया है। निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्ति मूढ़ा पदव्ययम तत्। पदव्ययम अर्थात सनातन राज्य धाम, सनातन धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है, जो मोह से रहित है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम उपाधियों के पीछे भागते हैं। जो उपाधियों के पीछे बोले कोई जी सेठ लग जाए जी, नेताजी लग जाए जी, एमएलए साहब लग जाए जी, कलेक्टर साहब लग जाए, ये उपाधियां हैं। डॉक्टर साहब लग जाए जी, इंजीनियर साहब लग जाए, ये उपाधियां हैं। कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई महाशय बनना चाहता है। परंतु जब तक इन उपाधियों से हम चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं। जैसे हमारे उपाधियां लगती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और सबकी उपाधियां, राष्ट्रपति बनने की कामनाएं, राज्यपाल बनने की कामनाएं, चीफ मिनिस्टर बनने की कामनाएं, मिनिस्टर बनने की कामनाएं, एमएलए बनने की कामनाएं, ये सब आसक्ति हैं। क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो शरीर नहीं बोल रही है, शरीर नहीं है। हाँ, शरीर को एक माध्यम बनाया गया है। इसकी अनुभूत होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। जब हम ये मान जाते हैं कि हम हैं, शरीर नहीं है, अगर यही अनुभूति हो जाती है तो ये प्रथम अवस्था है, आध्यात्मिक दुनिया की प्रथम अवस्था है। किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होता है। हम प्रकृति के तीनों गुणों से वंचित नहीं हैं। प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से वंचित नहीं है। उसमें कहीं न कहीं से आच्छादन हमारा रहता है। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते हैं तो प्रकृति के गुणों द्वारा
छूट पाना हमारे लिए दुष्कर होता है, संसारी जीवन के लिए दुष्कर होता है। तो उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की चाह के कारण होती है। चाह के कारण हमारी चाह होती है ना, इसलिए प्रभुत्व जमाती है। प्रभुत्व जमा, जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, जो हमारी प्रकृति की जो प्रवृत्ति है, जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण की जो उसकी भी प्रवृत्ति होती है आच्छादित करने की, हम प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के प्रवृत्ति को नहीं त्यागते। जैसे हमें पद प्रतिष्ठा मान सब चाहिए, तो वो एक तरह से हम आच्छादित हैं, और हम जो है ना मान चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, सम्मान जाने की वजह से वो हमारी किसी न किसी प्रवृत्ति में जो ना रजोगुण तत्वगुण तमोगुण में आ जाती है। तो इसके लिए प्रभु कहते हैं कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्याग पाएंगे, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना ही नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। जैसा जिसको कहते हैं योग माया, योग विद्या और योग बल, ये सारी चीज़ें सब अलग अलग हैं। लेकिन जब हम संसार में या प्रकृति के साथ गुणों से आच्छादित होने वाली गुणों के साथ हम मिक्स हो जाते हैं, और या उन गुणों के प्रभाव में प्रभावित रहते हैं, तो संसार को अपनी नज़र से देखते हैं। संसार में हमें क्या चाहिए? मान चाहिए, पढ़ाई चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, कुछ भी चाहिए, सम्मान चाहिए। इन सब से जब हम इनक्लाइन रहते हैं, इसमें झुकाव हमारा रहता है, तो हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि हम हैं क्या, और भौतिक भोगों के आकर्षण से मोहग्रसित होते हैं, मोहग्रसित रहते हैं। तो भगवान की सेवा में मन नहीं लगता। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, भगवान की सेवा में स्थित रहने का मतलब ये है कि काम नहीं करना, ऐसा नहीं है। कर्म तो करते रहना है, और जीवन यापन के लिए कर्म चाहिए, लेकिन भगवत भक्ति के माध्यम से सहज रूप से उनके लोक को प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सभी को प्रणाम दोबारा, और आशा है कि इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।